सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नुसरत जॉन और मेरे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारे ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। क्या अगर हमसे कभी कोई गलती सरजद होती है तो उसकी सज़ा उस गलती करने वाले को मिलती है या सबको मिलनी चाहिए? तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि आज का कलाम हमें क्या बता रहा है। तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। तस्निया शरा 24 बाब 16 आयत। लड़कों के बदले बाप ना मारे जाएं और ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं, पर हर एक आदमी अपने ही गुनाह के बदले मारा जाएगा। आज का कलाम हम सब के लिए एक खास पैगाम लेके आ रहा है। आज का कलाम हमें सिखा रहा है, खुदावंद इसमें फरमाते हैं कि जिसकी जो गलती है, जिसने जो गुनाह किया है, सज़ा उसी को मिलेगी। अगर बाप ने कोई गलती की है तो उसके बदले में सज़ा उसके बेटे को नहीं मिलेगी, और अगर बेटे ने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा उसके बाप को नहीं मिलेगी। बल्कि कलाम मुकद्दस में साफ तौर पर लिखा है कि हर किसी को उसके गुनाह के मुताबिक उसी को सज़ा मिलेगी, किसी दूसरे को उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। कि आज घराने में से किसी एक ने गलती की है तो उसकी सज़ा पूरे घराने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। कलाम मुकद्दस में अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो साफ तौर पर लिखा है कि हर किसी को उसके ईमान के मुताबिक अजर देने के लिए मेरे पास है, यानी कि खुदा के पास अजर है हर किसी को, हर किसी के अच्छे ईमान का, बुरे ईमान का। अगर हमारे काम अच्छे होंगे तो उसका हमें अजर अच्छा मिलेगा, हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, जन्नत में जगह मिलेगी। और अगर हमारे काम बुरे हैं तो इसका अजर बुरा मिलेगा, फिर दोज़ख की वो सज़ा, वो आग, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो आग कभी बुझने की नहीं है, वो आग फिर बुझेगी नहीं, फिर हम अपने बुरे अमाल के मुताबिक उसी आग में जलते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सब हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें और जन्नत में जाएं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने ईमान को अच्छा करें, अपना राब्ता खुदा के साथ जोड़ें। और खुदा ने हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात की है, बर्दाश्त की बात की है कि हमने एक दूसरे से प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, बर्दाश्त करनी है और किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि इसका अजर हमें मिलेगा, क्योंकि हर किसी के ईमान का अजर खुदा के पास है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कलाम मुकद्दस को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं और ऐसे काम करें जो खुदा की नज़र में अच्छे हैं, ताकि हमें हमेशा की ज़िंदगी हासिल हो। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है, दुआ करें, कलाम को पढ़ें और खुदा के बनाए हुए इंसानों से प्यार करें, क्योंकि खुदा ने हमें प्यार करना सिखाया है। तो किसी के बदले में किसी दूसरे को सज़ा नहीं मिलेगी। ये आज का कलाम हमें इस बात की तसल्ली दे रहा है कि अगर हमारे किसी बहन भाई ने गुनाह या गलती की है तो उसकी सज़ा हमें नहीं मिलेगी, उसी शख्स को उसकी सज़ा मिलेगी जिसने गुनाह किया है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है, और यीशु का वो खून जो उसने हमारे लिए बहाया, हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की,
ہمیں ان تمام گناہوں سے آزاد کرتا ہے۔ تو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی ہمیں سزا ملے۔ تو خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں ہمارے زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔